दिखा क्यों नहीं देता? जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में? ये जो औरत है ना हमारे घर खो कर छोड़ेगी। आप किसी और के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो वो आपका काम है। अगर मेरे को यूएस जाने के लिए मेरी जॉब आई थी और उसमें अगर मैंने बोल दिया मुझे जाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। सो दोस्तों, जो 0008 और उनकी वाइफ प्रतिभा के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अज्जू 0008 ने अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी लीक कर दी है। बाकी इन दोनों के बीच में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, आप सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है। वो अपने आप को शीशे में देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीजें करना, ये सारी चीजें उसको खुद को पता है कि कहां से उसको सॉलिड रीजन। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीजन। और ये चीज अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने ये चीज नहीं बोली। मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा, और बताते हैं बेटा ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए बैठे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते यार। पहले भी था ये चीजें, मतलब देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो भाई ठीक कर लो ठीक कर लो ठीक कर लो। छोड़ा था कहीं ऐसा चीज था, छोड़ी नहीं थी ठीक करने लायक तो अब तुम बोलोगे कि दिखा क्यों नहीं देता? जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता? उनको दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन की मैं यूँ से लगाया मैंने वहाँ पे। अपने चीज़ों पे ध्यान देना है। तुम बोलोगे बच्चों पे ध्यान देना, भाई देने नहीं कहा मिलेगा हूँ मैं उससे डालू मैं पीछे पीछे भागता था। मैं कैसे चली जाए तू? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछे तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में? ये मैंने ठहरा दिया, मुझे आगे बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अभी पता है, एक लड़की है और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ, एक ही फ्लैट में तुम रहोगे, एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया? तुम्हारे बीच में से क्या बात हो गई कि बिल्कुल भी बात नहीं होती डॉली से। तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त है। तो उसने बोला कि नहीं मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा जाए। नहीं बोल रहा। जाके मुझे लगा यूं तो होगा पागल जाके पीछे। जो औरत है ना हमारे घर खो कर छोड़ेगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आप ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देकर सब का निकाल दूंगा तो लेगी हमारे घर का नवाज है। और लड़ाई बाजी तो नवाजी के दिन यूं आई ना, वो दिन तुम्हारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अच्छी की। पहले नवाजी एक दिन पे लड़ाई, खूब बढ़िया प्यार, खूब सब चीज ही। और जो हमारी माँ बेकार हो, हमारी माँ बेकार, हमारे भाई बेकार है। यूं औरत इतनी गंदी औरत है, यूं जगह कोई हद न हो। और मैं यहाँ वही ठोक दूंगी पकड़ के सुतरी आप किसी और के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो वो आपका काम है। अगर मेरे को यूएस जाने के लिए मेरी जॉब आई थी और उसमें अगर मैंने बोल दिया मुझे जाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? क्या बड़ी बात होगी इसके अंदर? और यूएस का मैटर जुलाई में खत्म हो गया था, उसके बाद ही सही रह लेता, सही रख लेता। क्या है? इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है। और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सही चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते को कैसे बदनाम करती हूँ। देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई चढ़ रही है भाई, मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद
मुझसे नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। और मेरी बहन को इतना सा बताता हूँ, मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है पैसा। और वो वाली बात है, क्यों लड़ाई तो पहले भी चली और पहले भी इसी वजह से चली थी चीजें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है, मतलब कि पैसे की लड़ाई सारी हमारे घर में इसकी चलनी चाहिए, हमारे घर में जैसा ही बोलेगी वैसा होना चाहिए, वो चीज़ इसकी खत्म होगी। तो इस वजह से ये अपनी चीज़ इस वजह से निकाल रही है भाई, ठीक है। और भी चीज़ें भी निकाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाओ, बहुत दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है, इसके मुंह से सारी चीज़ एक्सेप्ट करी। है धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊँ वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं, चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को, ये बोल रही मैं पोस्टमार्टम। प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूँ मैं अभी। बकायदे इसने एक्सेप्ट करा होगा रिकॉर्डिंग में, हाँ अभी रुझा डालता हूँ मैं। गाली देके जा रही थी घर के बाहर खड़ो के, उस दिन उसने मम्मी को भी गाली दी थी, ये मम्मी रही हमारी माँ साथ छोड़ना देती है मारकर। मेरी बहन को चाहिए हिस्सा, प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई उसके लिए है कि हमारे घर में उसकी चले। और आज से नहीं, वैसे हमारी जितनी भी चीजें वैसे खराब हुई है, चाहे पहले हुई चाहे हुई हो, वो बिमल की वजह से हुई थी। वैसे चीजें बता तुम। अच्छा हाँ, क्यों छुपाई तो छुपाई जा रही, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा हो दफा। तेरे जैसा अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए नहीं। मैं गई थी, मेरे पे करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गाली दी जाती। मैंने प्यार से बोला प्लीज़ गेट खोल दो, गेट खोल दो, मुझे बात करनी है। मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पास को उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा। मेरी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से सब कुछ चेंज हुआ। उसके बाद मेरी जिंदगी में दखल देने दूंगा, वो भी मेरी जिंदगी में दखल देने दूंगा। नहीं वो तो कहेगा ना, मैं छोरी तो ना करती बात है, मैं राखूंगी, मैं और सुन मेरे बात, राखना तू एक दिन में, तेरे मुंह पर कह रहा, मैं राखूंगी, तेरे को सो रहा है, कोई भी ना हो, तू कोई भी ना हो, तू भी कुछ भी ना हो, तू भी कुछ भी ना हो, कि वो बहुत गा रहे, पूरा नहीं गया, हाँ मैं पूरा नहीं मैं हाँ मैं एक मिनट और भाई, मैं राखूंगी। वाजिन नदी के वाजिन तू खोसी सुन, ये सुन ले, अरे सोता तो ना दूंगी। वो तेरे देख लिया अपना। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे, पापा जो पहले पूरी तरह बोल, पापा अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, पापा तब आते ढंग से बोल ना। ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो एक दो बार है मेरे पास, अनलिमिटेड बहुत गंदे तरीके से चीज़ें ट्रीट की गई थी। मैं इतना चीज़ें झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रही हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद की वीडियो दिखाऊँ मैंने जिसमें इसने तोड़ा फोड़ी करके पूरा सब कुछ तोड़ दिया था। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली को आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारे। रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। मम्मी बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी, बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ भाई, तो बिल्कुल मिनट दे रही है, ठीक है। मुझे देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूँ। गाली के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो बेटर है। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। कीर्ति मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। देन गाइस बात करें कीर्ति मेहरा को, तो कीर्ति मेहरा को प्रतिभा ने रिप्लाई किया। उसके बाद कीर्ति मेहरा ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा है यहाँ पे कि सारे एलिगेशंस एक बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियोस बना के क्लिक। सो उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी आप देख लो गाइस। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा था मेरे इस इंसान से शादी के बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डाइवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी। अब नहीं चाहिए तो कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। कल को उनकी बेटी के साथ सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन
रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के रात को। मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है। नहीं रह सकता हूँ मेरे बिना। हैं? हम इतना ऊपर कर रहे हैं, हैं? इतना तो पाया तू छोटा सा, और वो औरत के ऊपर, इतनी गंदी औरत के ऊपर अपनी बहन से इल्जाम लगाता। तो शर्म आनी चाहिए। आज ही रात को खड़े रहे तो मारता हम चट ये हम अपनी भावना को साथ दे रहे हैं। वापी इतना बड़ा लिखा हुई पर वहाँ लिखा बिल में है वो जो छुपी बैठी है जो पकौड़े खा रही है या पकौड़े मैं करूँ नहीं, व्यूज के लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना, मुझे कंट्रोवर्सी करनी थी ना मुझे डरना था। बस भाई एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें पार चली गई थी और बहुत टाइम से झेल भी रहा था। और जो भी चीज़ें आपने सिर्फ देखी है ये सिर्फ 10% है, ये 10% चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता था, मैं हमेशा यही सोच के बैठता था कि यार देखो वायु बड़ा होगा, ये चीज़ें देखें चल रही थी। मैंने आज तक यूट्यूब पे या स्नैपचैट पे कहीं भी आके 1% भी किसी को ये तक फील नहीं हो दिया कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही है। क्यों? क्योंकि नहीं हूँ मैं वो इंसान भाई, मुझे नहीं है पसंद कंट्रोवर्सी, नहीं है ये सारी चीज़ें पसंद। ये 10% चीज़ें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। वायु ये सब मत करो, तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देती इतनी अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने जब मैं अकेले पाल रही थी अपने बच्चे को, तुम किसी और के साथ में मजे मार रहे थे। प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। थोड़ा छोट ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने, तूने पंगा किससे लिया तू ये सोच रहा। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के और बेचारी यार इनको 17 सालों तक तुम्हारी झेल ली उन्होंने 20-30 हजार रुपए चक्कर में। से लेके तेरे आकर्षण से लेके सब किया है कि टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, टेंशन मत लियो। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है तेरी। पागल मैं यार रहूंगी नहीं, मैं इंडिया में रहूंगी। हाँ बस तुझे फर्क इतना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक। और तूने तो कर रखा, तुझे तो तेरे ऊपर काटा तूने साथ काटा है। आराम से लगा हुआ जय गुड़ैया, आराम से तू। भाई मेरी और मम्मी की लड़ाई चल रही थी, यूं मम्मी बैठी, और आज भी बात बताता हूँ मैं, माँ बेटी 100 बार हो जाती, 100 बार बहस होती, सबकी होती है, ऐसा नहीं मेरी नहीं, सबकी माँ से हो जाती बहस। बट उसकी रिकॉर्डिंग करी इसने, चलो वो भी कर ली। मम्मी कितने दिन हो गए तो मेरे से बोले हुए इसको? बहुत बेटा यहाँ बोल रही नो अब गई जब भी ना बोल ली पहले मतलब ऑलमोस्ट इसको ना बोल ली मोता थी। बीच में इसने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, व्लॉग बंद हो गए थे ना, तो मम्मी को इसने बहुत गलत तरीके से कुछ बात बोल दी थी। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आर वर्ड मम्मी को सामने सबके लिए यूज़ कर दिया था इसने, हमारे पूरे परिवार के लिए। तो मम्मी ने उस टाइम से बोलना बंद कर दिया था कि जब तू हमारी नहीं सुन रही, तू किसी की मान ना रही, तो मम्मी से उस टाइम इसकी बातचीत बंद हो गई थी। फिर देखा होगा आपने व्लॉग में मम्मी दिखती, मम्मी व्लॉग में इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि मम्मी को ये बोला गया था, मम्मी और बापू को दोनों को, कि प्रतिभा अज्जी ने मना कर दिया, हम तेरे व्लॉग में नहीं आएंगे, सब बड़े बूढ़े देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं मौज मार रहा था भाई। देखो दोस्त के साथ 6-6 दिन घर पे रहना, उसके साथ मज़े करना, दोस्त की शादी में जम्मू चले जाना, मुझे पता नहीं रात भर। अच्छा रात को 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके, दिखाऊँ डालू वीडियो। रात को 3 बजे जब रोकता था तो वो गुत्ती थी, लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, डालू वीडियो। वो साइड पे चला जाता था, उसके पीछे से वायु को घर पे छोड़ती थी, और जब मैं साइड पे से वापस आता था उससे पहले लेके चली जाती थी। ठीक है बापू मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप एक बार उसको ये तो बोलो कि वो क्या चाहता है। वो 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी? प्लीज़ वीडियो डालो, आपको कसम है, प्लीज़ डालो। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था, और उस कंडीशन में आके इनके एक्शंस का रिएक्शन निकला है मुझसे, और ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता है, हर औरत करती है भाई, कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। दीदी के घर पर गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मुझसे, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। बेटा ये संस्कार है क्या तेरे यार? तेरे बाप ने ये सिखाया क्या तेरे को? नहीं है, तेरे बाप ने सिखाया क्या तेरे को? नहीं सिखाया, अपने आदमी पे हाथ उठा। नहीं सिखाया। तो पापा क्या बोला? मैंने आपने बोला कि दिखा दो, मैंने दिखा दी। और एक चीज़ और है, अब मैंने डाटा कुछ भी लास्ट इसके पापा की रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, जिसमें इसके पापा खुद बोल रहे हैं कि हाथ उठाना सही है, संस्कार है। भाई छोड़ो, मेरे को नहीं करनी है सारी चीज़ें, गंदवन बहुत हो ली यार। बस मैंने आपको दिखाना था, दिखा दिया, और अब तुम्हें जो जज करना है, मेरे को जज करना है कर लो, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा। जाओ यार, मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, आप घूमो, आप कंटेंट बनाओ, मैं देख लूँगी। लेकिन यार जब बच्चा हो गया तो नीड तो होती है ना हस्बैंड से सबको, और
जैसा मैंने रिएक्ट किया है शायद वैसा हर औरत करती है अगर आप किसी और औरत को इतना प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो। मुझे ना अपनी मम्मी से पूछ के देख लेना यार। द वे आई बिहेव विथ हिज फैमिली विथ हिम, जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बच सकते वन साइडेड जहाँ पे आपका खुद का बंदा कहीं और जाके खुश रह रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। और रही मेरे पापा की बात, तो यार पापा यही सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह। तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो। लेकिन तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इनकी ये वाली वीडियोस देख ली है, बाकी अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी आप लोगों को इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।